हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं धीरज राजेश बघेल स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। और परमेश्वर का अस्तित्व है उसके भाग 1, 2, 3, 4 को हम देख चुके हैं। और मैं आज आपके सामने उसी अध्ययन को लेकर आया हूं बाइबल से, परमेश्वर के अस्तित्व को, कि परमेश्वर का अस्तित्व है। इस बात को समझने के लिए उसका भाग 5 को लेकर आया हूं और उत्पत्ति उसके 35वें अध्याय तक हमने देखा था। आज मैं आपके सामने उसके 35वें अध्याय के आगे से मैं कुछ रेफरेंस रखना चाहता हूं, जहां से आपको क्लियरली समझ में आएगा कि हां, परमेश्वर है और उसका अस्तित्व है, और उसके कारण से आज इस पृथ्वी पर अलग अलग आशीष और दंड वो कामों के आधार पर मिल रहा है। इस पृथ्वी को वो संचालित करने वाले हैं। ये बातें हमको बाइबल रेफरेंसेस से बहुत आसानी से समझ में आती है, और मैं उन्हीं बातों को आपके सामने रख रहा हूं कि परमेश्वर का अस्तित्व है। क्योंकि इब्रानियों उसका 11वां अध्याय उसका वचन 6 कहता है कि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास होना चाहिए कि वह है, और उसके बाद विश्वास होना चाहिए कि वह अपने पास आने वालों को प्रतिफल भी देता है। तो प्रतिफल की बात, या परमेश्वर की दूसरी बात की परमेश्वर की क्वालिटीज, परमेश्वर के काम तो हम बाद में देखेंगे ही, लेकिन अभी हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और लगातार तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक कि उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक हर एक अध्याय से जहां जहां मुझे अगुवाई हो रही है कि इसमें परमेश्वर के अस्तित्व का क्लियर प्रकटीकरण मिल रहा है। उत्पत्ति उसका 39 यानी चैप्टर 39 उसका वचन 8 और वचन 9। उत्पत्ति 39 यानी 39 उसका वचन 8 और वचन 9 यहां यूसुफ की गवाही प्रमाणित करेगी कि परमेश्वर का अस्तित्व है। क्या लिखा है? पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, और उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? यह घटना है कि जबकि यूसुफ पोतीफर नाम के व्यक्ति के घर में, जो मिस्र देश में फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, वो था पोतीफर। ये हाकिम और अंगरक्षकों के ऊपर जो प्रधान था वो पोतीफर था, और पोतीफर ने अपने घर का मैनेजमेंट यूसुफ को दिया हुआ था। और यूसुफ बहुत ही रूपवान सुंदर पुरुष था, और पोतीफर की पत्नी की नीयत खराब थी। वो उसकी आंख जो है वो यूसुफ पर लगी हुई थी, और वो चाहती थी कि यूसुफ उसके साथ जो है वो विवाहित थी। वो पोतीफर की पत्नी थी, लेकिन वो चाहती थी कि यूसुफ उसके साथ प्रेम करे, यूसुफ उसके साथ वैसा रहे जैसा कोई पति अपने पत्नी के साथ रहता है। लेकिन यूसुफ ये कहता है कि सुन, जो कुछ इस घर में है वो मेरे हाथ में है, और मेरा स्वामी उसे कुछ नहीं जानता। सब कुछ इस घर का मैं मैनेज करता हूं, और तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है सब कुछ मेरे हाथ में है। और अब मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? यूसुफ यहां प्रमाणित कर रहे हैं कि पहली बात तो परमेश्वर है, और जिसके कारण से मैं अपने जीवन में क्या करना चाहता हूं, क्या करूंगा और क्या नहीं करूंगा, इसको डिसाइड कर पाता हूं। कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी खराब है, ये मैं डिसाइड कर पाता हूं। और मैं इसलिए डिसाइड कर रहा हूं कि मैं तेरे साथ नहीं सोने वाला, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। और वो अपने भागने की कोशिश करता है। आगे जाके आप घटना को पढ़ेंगे, इस घटना का वर्णन मैं नहीं करने वाला हूं, लेकिन आप यूसुफ का जीवन देखिए। वो कहता है कि मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? मतलब वो ये विश्वास करता है कि पहले तो परमेश्वर है, और वो परमेश्वर जो है उसके आधार पर, उस परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, उसके आधार पर हमें अपने जीवन का निर्णय करना चाहिए। हमें उस परमेश्वर का भय मान के चलना चाहिए कि उस क्या करने से परमेश्वर प्रसन्न होंगे, क्या करने से परमेश्वर जो है वो क्रोधित होंगे, या हमसे वो नाराज हो जाएंगे और हमको अपने से वो दूर कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम उनके योग्य नहीं रह पाएंगे। इसलिए कहता है कि मैं ऐसी बड़ी दुष्टता नहीं करना चाहता कि मैं परमेश्वर
परमेश्वर का अपराधी बनूं। अर्थात यह प्रमाणित करता है, यूसुफ कहता है कि एक परमेश्वर है जिसका मैं अपराधी नहीं बनना चाहता, क्योंकि उसके हाथ में पड़ना भयंकर बात है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति 39 8 से 9 यूसुफ कहता है कि मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। यूसुफ गवाही दे रहा है कि परमेश्वर है जिसके विरुद्ध मैं दुष्टता नहीं कर सकता। इससे हमें एक और बात सीखने को मिलती है कि न सिर्फ परमेश्वर है बल्कि उनका भय मानना बहुत आवश्यक है, जो यूसुफ मान रहा था। हालेलुया। तो क्या मैं अपने जीवन के निर्णयों को लेने के पहले कि मैं ये करूंगा या वो करूंगा, उसके पहले मैं सोचता हूं कि क्या यह परमेश्वर की नजर में सही है या गलत है? क्या ऐसा मैं करूं या नहीं करूं? इससे परमेश्वर प्रसन्न होंगे या फिर वो दुखी हो सकते हैं? क्या मैं ऐसा सोचता हूं? आज मुझे और आपको सोचने की आवश्यकता है, और क्योंकि परमेश्वर है इसलिए इस सवाल को सोचना पड़ेगा कि उसका भय मानना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक अध्याय मैं आपके सामने रखूंगा इसके आगे, उत्पत्ति उसका 40वां अध्याय और उसका वचन 8। उत्पत्ति 40 का वचन 8। उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। यूसुफ ने उनसे कहा, क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं? मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां दूसरी बार यूसुफ गवाही दे रहे हैं कि परमेश्वर है। क्या होता है कि पकाने हार और पिलाने हार, जो फिरौन के पकाने वाले थे, जो पूरा भोजन व्यवस्था देखते थे, और पिलाने वाले थे, जो फिरौन किन वस्तुओं को पिएंगे उसकी व्यवस्था देखते थे, उन लोगों से कुछ अपराध हुआ, उनको जेल में डाल दिया गया। जेल में उन्होंने एक स्वप्न देखा, दोनों ने एक एक स्वप्न देखा, और फिर वो बोल रहे हैं कि हमको तो इसका स्वप्न का अर्थ बताने वाला कोई नहीं है। तो यूसुफ ने कहा, क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूसुफ यहां दोबारा गवाही दे रहे हैं कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। जो मनुष्य की सीमा में नहीं है, जो मनुष्य के ज्ञान में नहीं है, वो परमेश्वर के ज्ञान में है। हालेलुया। और इसका मतलब परमेश्वर है जो मनुष्य से ज्यादा सामर्थी है, जो मनुष्य से ज्यादा बुद्धिमान है, जो उसे समझ देते हैं, और वही समझ परमेश्वर ने यूसुफ को दिया था। इसलिए वो कहते हैं कि मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। वहां यूसुफ कह तो रहा है कि क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है? वचन 9 उत्पत्ति 40 का वचन 8, उत्पत्ति 40 का वचन 8 कि स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम है, और वो परमेश्वर ने यूसुफ को बताया था। परमेश्वर ने यूसुफ को वरदान दिया था कि स्वप्न का फल बता सके, और इसलिए यूसुफ कहता है, अपना अपना स्वप्न मुझे बताओ। हालेलुया। यूसुफ अपने आप में गवाह हैं, जो बार बार गवाही दे रहे हैं कि परमेश्वर है जिसके विरुद्ध अपराध नहीं किया जाना चाहिए। परमेश्वर है जो हमारी बुद्धि से ऊपर है, जो हमारी समझ से ऊपर है, और जो स्वप्नों का फल भी बताने में सामर्थी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसके बाद मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा उत्पत्ति उसका 45वां अध्याय, 45 के पहले उत्पत्ति उसका 43वां अध्याय, और 43 अध्याय की घटना हम तब समझ पाएंगे। 43 अध्याय मतलब अब यूसुफ जो है वो मिस्र जा चुका है, और मिस्र में वो प्रधानमंत्री बन चुका है। और जब वो वहां प्रधानमंत्री बन चुका है तो वहां रहते हुए फिरौन ने एक स्वप्न देखा है, और जब फिरौन ने एक स्वप्न देखा तो उसका फल कहने वाला फिर कोई नहीं था, और फिर यूसुफ खड़ा हो जाता है। मैं आपके सामने उत्पत्ति 43 के पहले उत्पत्ति 41 पढ़ूंगा, 41 उसका वर्स 16। जेनेसिस 41 41 उसका वर्स 16 वचन 16। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं तो कुछ नहीं जानता, यूसुफ ने कहा। अब फिर मैं बता रहा हूं, फिरौन ने एक स्वप्न देखा था। फिरौन ने देखा था कि 7 अच्छी बालें हैं, मोटी बालें हैं, और उसके पीछे 7 मुरझाई हुई पतली बालें निकली, और इन पतली बालों ने मोटी और अन्न से भरी बालों को, यानी अन्न के दानों को निगल लिया। हालेलुया। 7 अच्छी बालें, उसके पीछे 7 मुरझाई हुई बालें निकली, और मुरझाई हुई ने अच्छी बालों को निगल लिया। फिरौन बेचैन होकर उठ जाता है। और दूसरी बार ऐसा होता है कि 7 अच्छी गायें। इसके बाद एक और स्वप्न जब फिरौन देखता है कि 7 अच्छी गायें और मोटी गाय
और उसके पीछे 7 कुरूप और बहुत दुर्बल किस्म की गाय जो है वो निकली। किससे? नील नदी में से। ये 2 स्वप्न वो देख रहा है और फिर वही वो जो कुरूप और दुर्बल गाय हैं वो अच्छी गायों को निगल गई, मोटी गायों को खा गई। और फिरौन जाग उठा और फिर ये दोनों स्वप्न जब वो देख रहा है कि एक अच्छी गाय, 7 गाय निकली, उसके पीछे जो 7 कुरूप और दुर्बल किस्म की गाय थी उन्होंने अच्छी गायों को खा लिया, और 7 बालें अच्छी थी उसको कुरूप और मुरझाई हुई पतली बालों ने निगल लिया। और फिरौन जाग उठा, उसको समझ नहीं आया कि क्या होगा। और फिर किसी के पास कोई उत्तर नहीं था इस स्वप्न का। तो फिर पिलाने हार को याद आया, क्योंकि पकाने हार तो मर चुका था। पकाने वाला जो था फिरौन का, ये उत्पत्ति आप 40 को देखेंगे तो यूसुफ ने जो स्वप्न बताया उसका अर्थ जो है, जो स्वप्न उन दोनों ने देखा था उसके अर्थ के अनुसार पकाने हारा तो मर जाता है, पिलाने हारा जीवित बचता है। और पिलाने हारे को याद आता था कि अरे जेल में एक व्यक्ति है यूसुफ नाम का, क्योंकि जेल में यूसुफ भी साथ में वहीं बंदी था, क्योंकि वो पोतीफर की पत्नी ने उसे फंसा दिया था। इसलिए यूसुफ जेल चला गया और जेल में उसने पिलाने हार और पकाने हार के स्वप्नों का अर्थ बता दिया परमेश्वर की सामर्थ्य से। और फिर पिलाने हार को याद आया कि अरे जेल में तो एक व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने सामर्थ्य दी है। तो जेल से यूसुफ को निकाला गया और यूसुफ को बुलाया गया। और ये 2 जो गायों का स्वप्न है और बालों का स्वप्न जो फिरौन राजा ने देखा था, मिस्र के राजा ने, उसको बताने के लिए यूसुफ को बुलाया जाता है। और यूसुफ क्या कहता है? उत्पत्ति 40 का 16, यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर यूसुफ फिर से अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपने ऊपर घमंड नहीं करके वो गवाही दे रहा है कि एक परमेश्वर है जो मेरी बुद्धि से परे है। मैं कुछ नहीं जानता हूं, परमेश्वर फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। परमेश्वर उन दोनों स्वप्नों का अर्थ बताएगा। मेरी समझ सीमित है, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर सब कुछ जानता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने उस स्वप्न का अर्थ बता दिया और आने वाले 7 सालों में बहुतायत का उपज का वर्ष रहा और उसके बाद के 7 सालों में अकाल का वर्ष रहा। और उस 7 साल के अकाल ने बहुतायत के वर्ष की सारी संपत्ति को अपने में समेट लिया। सारे अन्न के जो जितने बड़े भंडार थे उसे अपने में समेट लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो स्वप्न का अर्थ परमेश्वर ने बताया था, ये तो हम चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन यहां यूसुफ परमेश्वर की बड़ाई करता है। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। हालेलुया, गवाही दे रहा है कि एक परमेश्वर है जो परमेश्वर फिरौन के लिए उसके स्वप्नों का अर्थ बता सकते हैं। वो इतने सामर्थी हैं, वो इतने बुद्धिमान हैं, उनके पास समझ है, उनके पास बुद्धि है और उसका ज्ञान का भंडार है, जो अपने भंडार से फिरौन के लिए शुभ वचन दे सकते हैं। यूसुफ गवाही दे रहे हैं कि हां, परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसके बाद मैं आपके सामने, अब हम मौका आ चुका है कि उत्पत्ति 43 में आएंगे। उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 43 और उसका वचन 14 को मैं पढ़ूंगा। उत्पत्ति 43 का वचन 14। यहां याकूब एक बात कहते हैं, याकूब एक बात कहते हैं। उत्पत्ति 43 का 14, और सर्वशक्तिमान ईश्वर उस पुरुष को तुम पर दयालु करेगा जिससे कि वह तुम्हारे दूसरे भाई को और बिन्यामीन को भी आने दे, और यदि मैं निर्वश हुआ तो होने दो। हालेलुया। यहां याकूब यह कह रहे हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर उस पुरुष को दयालु करेगा। अब वो पुरुष कौन है? वो पुरुष यूसुफ है। यूसुफ कौन है? यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बन चुका है। और अब ये भाई लोग एक बार, जो बाकी 10 भाई एक बार जब अन्न लेने के लिए गए थे, वो भोजन वस्तु खरीदने गए थे मिस्र देश में, यूसुफ ही उस खजाने को, उस जो भंडार थे, अन्न के भंडार के ऊपर वो अधिकारी था, और वो तो प्रधानमंत्री भी है। और अब उसने, यूसुफ तो पहचान गया था कि ये मेरे भाई हैं। यूसुफ ने अपने उन भाइयों को कहा कि तुम लोग जो है इस देश का भेद लेने के लिए आए हो, इस देश को तुम जो है भेदिए हो, इस देश के जो सीक्रेट है उसको जानने के लिए आए हो। ये सब यूसुफ जो है अपने भाइयों के साथ जस्ट एक कि भाई उनको भी पता चले कि तुमने मेरे साथ कितना गलत व्यवहार किया, लेकिन तुमको जब मैं अगर इस तरीके से कोई गलत तुम्हारे साथ बोले तो कैसा लगेगा। हालांकि यूसुफ ने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन उससे बस कहा कि तुम जो है भेदिए हो।
तो बोले नहीं, हम भेदिए नहीं हैं, हम तो 12 भाई हैं और हमारा एक भाई मर गया है, एक पिता के पास है, हम 10 भाई हैं। बोले मैं विश्वास नहीं करता। तो बोले क्या करें भाई, आप बताइए। तो यूसुफ बोलता है कि भाई एक भाई को तो मैं अपने पास बंदी बना लूंगा, एक भाई को तुम जाके लेके आओ, गिनती पूरी होगी कि हाँ भाई मैं 11 लोगों को देख लूंगा। एक तो यूसुफ स्वयं था, 12 बेटे थे याकूब के, तो एक तो यूसुफ स्वयं था। बोले कि 11 लोग को मैं टोटल देखना चाहता हूं, ऐसी उसकी इच्छा थी। डायरेक्टली नहीं बोला, बोले उसको लेके आओ, उस छोटे भाई को लेके आओ, तब मैं मानूंगा कि हाँ तुम सच कह रहे हो, एक भाई मर चुका है कह रहे हो, या एक भाई जो है उसका पता नहीं। तो 11 भाई मिलने चाहिए, तुम 10 हो, मैं एक को बंदी बना लूंगा। ऐसा तो नहीं कि भाई तुम वापस गए तो फिर लौट के ही नहीं आए। इसलिए एक भाई शमौन को यूसुफ ने अपने पास बंदी कर लिया था 2-3 दिन के लिए, कुछ दिनों के लिए, और बिन्यामिन को लेने के लिए बाकी 10 भाई गए थे। और जब वापस वो चले गए और जब वो एक बार का भोजन वस्तु लेके वापस चले गए और जब भोजन खत्म होने लगा, तब याकूब बोलता है कि भाई जाओ भोजन लेके आओ। तो फिर ये लोग बोलते हैं कि भाई हम जाएंगे लेकिन हमको भोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि बिन्यामिन को साथ लिए बिना हम जाएंगे तो वो हमको कुछ नहीं देने वाला, तो वो हमको गलत ही समझेगा। तो अब याकूब बोल रहा है कि और सर्वशक्तिमान ईश्वर उस पुरुष को तुम पर दयालु करेगा, जिससे कि वह तुम्हारे दूसरे भाई को यानी शमौन को और बिन्यामिन को भी आने देगा। बिन्यामिन को अभी लेके चले जाओ, बिन्यामिन को ले जा रहे हो, ये मेरा बहुत प्रिय है। एक मेरा प्रिय यूसुफ था, वो तो मर गया और उसके कारण से मैं बहुत विलाप करता हूं, मैं बहुत दुखी हूं। ये एक बच्चा मेरा बचा हुआ है जो बिन्यामिन है, मेरा सबसे छोटा पुत्र है, इसको लेके जाओ और सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु करेगा। किसको? उस पुरुष को। अब याकूब भी नहीं जान रहा है कि वहां का प्रधानमंत्री तो यूसुफ है, वहां के अन्न के भंडारों को तो यूसुफ ही देख रहा है, और ये भाई लोग भी नहीं जान पा रहे हैं। लेकिन याकूब का भरोसा परमेश्वर पे था और परमेश्वर ने वाकई यूसुफ को दयालु किया। बाद में आप पढ़ेंगे उत्पत्ति 44-45 को, तो यूसुफ फूट फूट के रोता है। हालेलुया! परमेश्वर दयालु करते हैं, और ये जो भरोसा था याकूब का कि और सर्वशक्तिमान ईश्वर उस पुरुष को दयालु करेगा, जिससे कि वह तुम्हारे दूसरे भाई यानी शमौन को, शमौन तो अभी यही यूसुफ के कब्जे में है, बाकी 10 भाई वहां पे अपना अन्न की पहले बार जब आए थे तो अन्न के भोजन को, बोरियों को लेके गए वहां। अब वो जब खत्म होने लगा उनका अन्न, तो याकूब बोलता है कि जाओ लेके आओ। बोले बिन्यामिन के बिना हमको वो कुछ नहीं देगा। बिन्यामिन को लेके आने ही बोला है उसने, और हमारे एक भाई को बंदी बना लिया। तो अब ये बोलता है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर उस पुरुष को दयालु करेगा, तुम पर दयालु करेगा, जिससे वह तुम्हारे दूसरे भाई को और बिन्यामिन को भी आने देगा। कि बिन्यामिन को तो ले जाओ, वो ना सिर्फ बिन्यामिन को वापस आने देगा बल्कि शमौन को भी छोड़ देगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान ईश्वर जिस पे मैं विश्वास करता हूं वो दयालु करेगा। हालेलुया! इससे याकूब गवाही दे रहे हैं कि हां, परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान ईश्वर है, जो मनुष्य के मनों को कंट्रोल कर सकता है, जो हमारी विनती को ग्रहण कर सकता है। याकूब के मन में जो हमारी आशा अगर हम उस पर रखें कि नहीं, याकूब ने आशा रखा कि परमेश्वर उस पुरुष को दयालु करेगा, और वो पुरुष कोई और नहीं, वो यूसुफ ही था। और परमेश्वर ने यूसुफ को दयालु किया और कहा कि यदि मैं निर्वश हुआ तो होने दो। बोले कि ये छोटा बेटा मेरा सबसे प्रिय है, जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं निराश होता हूं, तो होने दो, वो परमेश्वर है जो कार्य करेगा। हालेलुया! ये याकूब का विश्वास था, और ये याकूब का विश्वास ये बताता है कि परमेश्वर है, परमेश्वर का अस्तित्व है, और परमेश्वर पर यदि आशा लगाई जाए तो वो पूरा करते हैं। हालेलुया! जब ये भाई लोग सारी बातें बता दिए कि हमारा पिता बहुत दुखी है और वो उम्मीद कर रहा है कि आप हमारे छोटे भाई को छोड़ दोगे और हमारे दूसरे भाई को भी छोड़ दोगे, और यूसुफ जो है वो फिर मान नहीं रहा था। लेकिन जब सारी बातें बताई तो क्या हुआ पता है? उत्पत्ति 45 का वचन 1 लिखा है, तब यूसुफ उन सब के सामने जो आसपास खड़े थे अपने को रोक ना सका और पुकार कर कहा, मेरे पास से सब लोगों को बाहर कर दो। और भाइयों के सामने अपने आप को प्रकट करते समय यूसुफ चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। और यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूं, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई ना दे सके, क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट गए। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड! परमेश्वर की तारीफ हो। देखिए यहां पर याकूब ने उत्पत्ति
43 में कहा था कि सर्वशक्तिमान ईश्वर उस पुरुष को तुम पर दयालु करेगा, और ये देखिए उत्पत्ति 45 में वो पुरुष यूसुफ ही था, और वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा क्योंकि परमेश्वर है और परमेश्वर कार्य करते हैं। हालेलुया। याकूब को आशा थी कि परमेश्वर है, परमेश्वर उस पुरुष को दयालु करेंगे, और परमेश्वर ने वैसा ही किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इससे याकूब गवाही दे रहे हैं कि हाँ, एक परमेश्वर है और वो हमारी सुधि लेते हैं, वो हमारी आशा के अनुसार कार्य करते हैं। हालेलुया। और मैं एक रेफरेंस आपके सामने और आज पढ़ूंगा, उसके बाद हम बाकी हिस्से को अगले पार्ट में देखेंगे। यहां पर उत्पत्ति 45 का वचन 4 और 5, जहां अब जब यूसुफ रो रो कर अपने भाइयों के सामने बोल रहा है कि मैं यूसुफ हूं, मैं यहां का प्रधानमंत्री तो बन गया हूं मिस्र का, मुझे तुमने बेच दिया था लेकिन मैं प्रधानमंत्री बन गया हूं, लेकिन मैं तुम्हारा भाई हूं। हालेलुया। वो कहता है, फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच दिया। इश्माइलियों के हाथ बेच दिया गया था यूसुफ 20 चांदी के सिक्कों में। अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहां बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया, क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है और 5 वर्ष और ऐसा ही होगा कि उसमें ना हल चलेगा और ना अन्न काटा जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों से बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां यूसुफ फिर एक बार गवाही देता है कि भाई तुमने तो मुझे बेच दिया, मैं छोटा भाई था, तुमने मुझे बेच दिया इश्माइलियों के हाथ, वो मिस्र आ रहे थे, और आज मैं मिस्र का प्रधानमंत्री बन के बैठा हूं। आज मैं मिस्र में इन अन्न के भंडारों का मैं अधिकारी होकर बैठा हूं, मैं मिस्र में फिरौन के जस्ट बाद बैठा हूं। तुमने मुझे बेच दिया, लेकिन परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए एक बड़ी योजना सोची। और वो क्या है कि अभी यहां 2 साल से अकाल पड़ रहा है, 5 साल और पड़ेगा, और इन अकाल के वर्षों में मैं अन्न के भंडारों को देख रहा हूं। परमेश्वर तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे पहले से मिस्र भेज दिया ताकि तुम्हारी सुधि ली जा सके। परमेश्वर ने तुम्हारी बुराई की योजना को भलाई में कन्वर्ट कर लिया। तुमने मेरा भलाई नहीं सोचा, तुमने मुझे गड्ढे में डाला, तुमने मुझे बेच डाला, तुमने मुझे मार डालने की भी कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचाया भी और परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया भी। हालेलुया। यूसुफ का जीवन अपने आप में गवाह है। यूसुफ स्वयं, और यूसुफ कहता है कि अब तुम लोग मत पछताओ, तुमने जो मुझे यहां बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेजा। परमेश्वर है जो प्राणों को बचाना चाहता है। हालेलुया। आज आपकी और मेरे प्राणों की भी चिंता परमेश्वर करते हैं, और वो चाहते हैं कि एक भी व्यक्ति नाश ना हो। इसलिए वो कहते हैं कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। परमेश्वर मेरे और आपके प्राणों को बचाना चाहते हैं। जैसे उन्होंने यूसुफ को अपने आगे पहले से मिस्र देश भेज दिया और पूरा इज़राइल का घराना बचाया गया, वैसे ही सारे विश्वासी बचाए जाएं, इसके लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेज दिया, ताकि उस पर विश्वास करके पूरा विश्व बचाया जाए, ताकि उस पर विश्वास करके मैं और आप अनंत जीवन पा सकें। एक अच्छा मन, एक अच्छा हृदय, एक अच्छा विवेक, पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय, आज्ञाकारिता, पवित्र आत्मा परमेश्वर के कंट्रोल पे रहकर आज्ञाकारिता, प्रभु के पीछे चलना, प्रभु के चेले बनना, और परमेश्वर के न सिर्फ चेले बल्कि उसके पुत्र बनना और मसीह के संगी वारिस बनना, और ऐसा करके स्वर्ग राज्य में पहुंचना। हालेलुया। परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है, और यूसुफ के जीवन से हमें शिक्षा मिलती, गवाही मिलती है कि हाँ, परमेश्वर है। किसी ने तो मार डालने की कोशिश की, किसी ने बेच डाला, लेकिन परमेश्वर ने उसे बचा लिया। हालेलुया। परमेश्वर का अस्तित्व है, और यूसुफ इस बात का गवाह था। बार बार उसने गवाही दी, और वो गवाही आज मेरे और आपके जीवन के लिए है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर ने आपको आज के इस छोटे से संदेश के द्वारा आशीष दिया होगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, और मैं उत्पत्ति 45 के आगे से उत्पत्ति 50 तक के अध्यायों की बातों को आपके सामने फिर उस पाठ में रखूंगा। तब तक के लिए प्रभु आपको आशीष दे। फिर से मिलेंगे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।